हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोग के सामने है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसी चार आइडेंटिटीज होती है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। क्या इन आइडेंटिटीज को हम प्रूव कर सकते हैं? एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको कुछ ना कुछ प्रूफ इसका डेफिनेटली पता होगा और मैं आप लोग के सामने वो सभी प्रूफ रखता हूं और आप बताइएगा कौन कौन से प्रूफ, कितने प्रूफ आप लोगों को समझ में आए। आपकी मैथमेटिकल नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी और आपको यह भी पता चलेगा कि कितने प्रूफ आप जानते हैं। कमेंट पे जरूर बताइएगा कितने प्रूफ आप लोगों को आते थे। तो सबसे पहला प्रूफ दोस्तों मैं वेक्टर से करूंगा। मेथड 1 लिख देते हैं इसको। u एक वेक्टर हम लोग मानते हैं जो होगा कॉस ए आई कैप प्लस साइन ए जे कैप। अच्छा देखो ना, मैं साइन ए को ऐसे लिख रहा हूं ना ताकि थोड़ा सा इजी रहे मेरे लिए। v को मैं लिखूंगा कॉस बी आई कैप प्लस साइन बी जे कैप। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें मॉड यू और मॉड वी दोनों ही 1 है। तो अब देखो u डॉट वी अगर मैं करूंगा तो कंपोनेंट बाय कंपोनेंट ऐड हो जाता है, कंपोनेंट बाय कंपोनेंट मल्टीप्लाई करके ऐड हो गए और ये वैल्यू दोस्तों आपकी आएगी मॉड यू मॉड वी और u और v के बीच में जो एंगल है। अब अगर मैं यहां पे एक बढ़िया सा यूनिट सर्कल बनाता हूं, ये a एंगल लेता हूं, ये पूरा एंगल b लेता हूं, तो ये मेरा cos a कॉमा साइन a है, ये मेरा cos b कॉमा साइन b है। और इससे आप पता कर पाए हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो b माइनस ए है। तो मैं यहां पे cos ऑफ b माइनस ए लिख देता हूं और यहां से मेरा cos b माइनस ए प्रूव हो गया है cos a cos b प्लस साइन ए साइन b, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी होती है। अगर अब आप लोग इसमें cos b प्लस ए प्रूव करना चाहते हैं तो a को रिप्लेस कर दीजिए माइनस ए से, इधर आ जाएगा cos b प्लस ए, cos a cos b। भाई a को माइनस ए से रिप्लेस करने में यहां इसलिए असर नहीं हुआ क्योंकि cos ऑफ माइनस ए cos a ही होता है और साइन ऑफ माइनस ए माइनस साइन ए होता है। तो यहां पे आपका इंपैक्ट चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए, आपकी एक आइडेंटिटी प्रूव करने से दूसरी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती है। तीसरी जो चीज है साइन वाली, उसको कैसे करेंगे? a को पाई बाय 2 माइनस ए से रिप्लेस कीजिए आप इसके अंदर। तो अब आप देखिए कितना हो गया, पाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी, राइट। तो अब देखिए साइन कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए साइन ए हो गया, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो साइन ऑफ ए माइनस बी हो चुका है। तो साइन ए माइनस बी भी प्रूव कर दिया है आपने। तो अब मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि यार मुझे केवल एक चीज प्रूव करनी है, बाकी तो मैं इस तरह के सब्स्टिट्यूशन से कर लूंगा। सारी आइडेंटिटीज एक ही बार में प्रूव हो जाती है। ये दोस्तों मेथड 1 है। मेथड 2 जो जनरली छोटे बच्चों को बताया जाता है ना, वो कौन सा मेथड है? मेथड 2। और आप बताइएगा आपका सबसे फेवरेट मेथड कौन सा है? मेथड 2 दोस्तों छोटे बच्चों को बताया इसलिए जाता है क्योंकि छोटे बच्चों की नजर में a प्लस बी कभी 90 डिग्री से बड़ा ही नहीं होता है। तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे बता देते हैं कि भाई ये एक रेक्टेंगल है, ये एक 90 डिग्री एंगल है, ये a है, ये b है। अगर ये a प्लस बी है तो ये भी a प्लस बी होगा और इस लेंथ को 1 ले लिया जाता है। अगर ये 1 हो गया तो ये cos b हो गया, ये sin b हो गया। अगर ये cos b है तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये cos a cos b हो गया और ये cos b sin a हो गया। ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस a है, तो ये a है। अगर ये a है sin b cos a हो गया, ये वाली वैल्यू sin b sin a हो गई। ये अगर a प्लस बी है तो ये cos a प्लस बी हो गया और ये वैल्यू sin a प्लस बी हो गई। फिर क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल होती है तो आप लोगों का इसके अंदर आंसर आ जाएगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये चीज तो बहुत ही लिमिटेड है, बट कोई बात नहीं, अगर ये लिमिटेड भी आप लोगों को लग रही है तो भी 90 डिग्री तक के लिए तो ये अच्छा है। इसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। प्लस क्लास के, मेरी प्लस क्लास के अंदर मैंने बताया था कि इस लॉजिक को कैसे बाकी के एंगल्स के लिए एक्सटेंड करें। बट हम लोग अब देखते हैं मेथड नंबर 3। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? मेथड नंबर 2 में सामने वाली साइड इक्वल है तो देखो साइन ए प्लस बी कॉस ए साइन बी प्लस साइन बी साइन ए कॉस बी के बराबर हो गया है। अब हम आते हैं मेथड 3 पे। मेथड 3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड है।
कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, e की पावर आई ए इज कॉस ए प्लस आई साइन ए, ठीक है। e की पावर आई बी फिर सेम लॉजिक से कॉस बी प्लस आई साइन बी हो जाएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बेस पर पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती है और ये आएगा आपका कॉस ए प्लस बी प्लस आई साइन ए प्लस बी। बट ये तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप करोगे ना तो देखो, पहले रियल पार्ट देखो, कॉस ए कॉस बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, आई स्क्वायर जो बनेगा ना वो -1 होता है, ये हो गया, प्लस आई टाइम्स कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब आप देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। मेरा पर्सनल फेवरेट मेथड है ये, बट क्योंकि ये सब चीजें 12वीं क्लास में बताई जाती है बच्चों को तो 11वीं में समझ में नहीं आती है, जबकि ट्रिग्नोमेट्री एक 11वीं क्लास का चैप्टर है। फोर्थ मेथड जो सबसे लास्ट मेथड है दोस्तों, वो मेथड के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी के अंदर ये मेथड है, आप बताइएगा। मेथड 4 मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता होता है। मेथड 4 जो होता है, मेथड 4 के अंदर क्या होता है, एक यूनिट सर्कल बनाते हैं हम लोग, इस पॉइंट को 1,0 बोलते हैं, ये एंगल ए रखते हैं और फिर नीचे लेकर के आते हैं, और क्योंकि आप क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हो तो ये माइनस बी है, बट ये ओवरऑल ए प्लस बी है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, ये आएंगे कॉस बी कॉमा माइनस साइन बी, राइट। और फिर यहां से बी एंगल फिर से और लिया जाता है तो ये ए प्लस बी हो गया है। तो ये कोऑर्डिनेट होगा कॉस ए प्लस बी कॉमा साइन ए प्लस बी। फिर इन पॉइंट्स को मार्क किया जाता है, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S। R जो कोऑर्डिनेट है वो है cos A, साइन A। अब बेसिकली ये कहा जाता है कि जो RS कॉर्ड है वो बेसिकली PQ कॉर्ड के बराबर है, क्योंकि वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे। देखिए ये भी RS जो कॉर्ड है वो भी A प्लस बी एंगल सबटेंड कर रही है, PQ जो कॉर्ड है वो भी सेम एंगल सबटेंड कर रही है। तो इन दोनों की लेंथ बेसिकली बराबर होगी और फिर इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से देखा जाएगा, cos A माइनस cos B का स्क्वायर प्लस साइन A प्लस साइन B का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कॉर्ड की लेंथ कितनी आएगी, cos A प्लस B माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साइन A प्लस B का स्क्वायर। अब अगर इनको स्क्वायर करके ओपन कर दें तो देखो, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर ए, राइट, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, स्क्वायर भी कर दिया है मैंने। इधर भी देख लीजिए, कॉस ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 कॉस ए को प्लस बी। अब आप देखिए, ये वैल्यू 1 हो गई है और ये 1 है, 1 प्लस 1 2, ये 2 से काट दिया मैंने और फिर ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो cos a प्लस बी आपका देख लीजिए। ये फॉर्मल मेथड माना जाता है विच हैज नो लिमिटेशन और 10वीं क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाता है, बट ये काफी डिफिकल्ट है क्योंकि ज्योमेट्री इन्वॉल्व और ज्योमेट्री मतलब डेंजर, राइट। सो आप लोगों को कौन सा मेथड अच्छा लगा प्लीज बताइएगा, और अगर आप लोगों ने IUQM के फॉर्म्स भर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अगर आप मुझसे पढ़े हैं, हमारी टीम से पढ़े हैं, तो प्लीज ये फॉर्म भर दीजिए, आपको 3 फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। लेट्स क्रैक इट।